एक प्रैक्टिकल और कर रहे हैं ये। यहाँ पर इस प्रैक्टिकल को करने के लिए उन्होंने एक बाइंडिंग वायर लिया हुआ है। बाइंडिंग वायर कहाँ मिल जाता है, वो आपको एक सजेशन दे रहे हैं। यदि आपके घर में चार्जर खराब हो गया है ना, यदि इस प्रकार का कोई चीज रखी हुई है घर में, ये जो वाला जो कॉइल बनी हुई है सभी बाइंडिंग वायर की है। ये बाइंडिंग वायर आपको घर में, अगर ये चार्जर रहते हैं ना, इसके अंदर मिल जाएगा बिल्कुल। अगर खराब हो जाते हैं ना कुछ चार्जर, तो आप उसको बेच बेच देते हो, उससे अच्छा उसका बाइंडिंग वायर थोड़ा सा निकाल लो, तो भी आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। या फिर आप 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज कर सकते हो इसमें। वायर नहीं मिलेगा 9 वोल्ट की बैटरी सोर्स के तौर पर। तो इन्होंने जो है वो एक थोड़े से, इसकी जगह आप नॉर्मल कैप भी यूज कर सकते हो, बैटरी की कैप आती है। एक तार इन्होंने सेट कर लिया है एक लकड़ी के उस माउंट पर, और एक बाइंडिंग वायर से एक कॉइल बना ली है ना। तो बाइंडिंग वायर ये दो स्टैंड जैसे बना लिए उन्होंने, पेपर क्लिप को मोड़ के। एक बाइंडिंग वायर लिया है इन्होंने, बाइंडिंग वायर से कॉइल बना ली है, और किनारों को घिस लिया है, उसके किनारों को घिस लिया है ताकि देखो अंदर का वायर दिख जाए। तो उसके बाद जो है एक मैग्नेट ली है उन्होंने। मैग्नेट दिख रही है आपको, ये मैग्नेट है, लोहे के चून को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो ये अजीब टाइप की मैग्नेट है, जरूरी नहीं है आप इसमें की लो, आप कोई सी मैग्नेट ले सकते हो बिल्कुल, है ना। जो पहले कॉइल बना रहे हैं, जो कॉइल बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने ऐसा ट्रांसफार्मर लिया और इसकी वायर निकाल ली। आपके घर में भी हो सकता हो कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ हो, कबाड़ी को देने वाले हो आप, इसमें से आप वाइंडिंग वायर निकाल सकते हो आसानी से, है ना। तो ये जो ऊपर प्लेट लगी रहती है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, उसके कारण से वाइंडिंग वायर आसानी से निकल जाता है। या फिर पंखे की वाइंडिंग, कोई पंखा खराब पड़ा हुआ हो, उससे भी वाइंडिंग वायर निकाल सकते हो। या फिर आपने आसपास कोई अंकल हो जो विद्युत पंखे वगैरह सुधारते हो, उनके पास चले आइए, वो फ्री में दे देंगे आपको बाइंडिंग वायर। तो इन्होंने क्या किया है, एक पेचकस पर उस बाइंडिंग वायर को लपेटा है, 10-12 बार लपेटा है, तो एक कॉइल जैसी बन गई है उसकी, है ना। और उसको जो है वो फिक्स कर लिया, इस तार को अंदर की तरफ से मोड़ लिया, तो जिसके कारण से क्या हो गई, ये फिक्स हो गई, खुलेगा नहीं जिसके कारण से, है ना। ऐसे ही दूसरे वाले सिरे को भी इन्होंने क्या करा, उसको मोड़ के उसको अंदर की तरफ से उसको फिक्स कर लिया, जिसके कारण से ये जो है वो इसके जो फेरे घुमाए हुए हैं वो खुले ना, है ना। ये बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, ये अपनी कॉइल बन गई है ना, बीच वाली कॉइल बन गई। इसके बाद इसके सिरे को घिस लेंगे, वो मैंने बताया ना आपके ऊपर, आपको बताया ना इस तार के ऊपर जो है वो हल्की सी प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। तो इन्होंने एक वो लिया, सैंड पेपर लिया, और सैंड पेपर से इसके किनारों को घिस लिया, जिसके कारण से वो परत जो प्लास्टिक की थी वो हट जाए इसके ऊपर से। तो इन्होंने घिसा, तो देखो ये देखो यहाँ पर परत चढ़ी हुई है, यहाँ पर नहीं चढ़ी हुई, तो उन्होंने बता दिया। ये क्लिप ली हुई है, क्लिप की जगह आप नॉर्मल तार भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। एक मैग्नेट ली उन्होंने, और मैग्नेट के आजू बाजू वाले स्टैंड रखे, नीचे की स्टैंड मैग्नेट लगी हुई। इस फिनोमिना पे आधारित बहुत सारे गिफ्ट आइटम आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है वो। एक डांसिंग डॉल देखी होगी आपने, वो डांसिंग डॉल जो है उसको अगर एक बार घुमा दो तो घूमती रहती है, वो इसी फिनोमिना पे काम कर रही होती है। इन्होंने एक कॉइल ले ली, उस कॉइल को जो है वो यहाँ पर रख दिया चुंबक के ऊपर, और उस जो आसपास के जो वो है, ये आप प्रैक्टिकल 14 नवंबर पे करके बता सकते हो, बड़ा सा प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, घर में पॉसिबल नहीं है करना। तो इसको अपन ने जो है वो चार्जर से सप्लाई दी है, चार्जर से मतलब 9 वोल्ट की सप्लाई भी दे सकते हो आप बिल्कुल, बैटरी से भी दे सकते हो, जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है ना उससे भी सप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लिप को जो है वो एक तार से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से करंट आएगा और इस कॉइल में जा रहा होगा, है ना। और दूसरी कॉइल से उसको कनेक्ट करके रखा है, तो करंट यहाँ से निकल जाएगा, है ना, यहाँ से वापस चला जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ से आएगा और वहां से चला जाएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है यहाँ पर धनात्मक कौन है ऋणात्मक कौन है ना। उसके बाद उन्होंने जब सर्किट चालू किया, चार्जर चालू किया उन्होंने, तो क्या होने वाला है, जाहिर सी बात है, ये तार यहाँ पर कनेक्शन देखो, ये कनेक्शन देखो, यहाँ से चार्जर जैसे ही चालू करेंगे, विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, इस तार में से आएगी, और इस तार पे रखे हुए इस तार से फ्लो होगी, उसके बाद कुंडली में से गुजरेगी, कुंडली में से गुजरने के बाद यहाँ से होकर वापस कहाँ चली जाएगी, न्यूट्रल में चली जाएगी। सर्किट पूरा हो गया, परिपथ पूरा हो गया। यहाँ पर अलग बात ये है कि नीचे एक चुंबक रखी हुई है, वो जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना। तो उसके कारण से क्या होने वाला है, ये होने वाला है। घूमने लगी कुंडली, ये एक बेसिक विद्युत मोटर है। तो डायरेक्शन देखो, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है ना।
और यदि हम उसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी की जा सकती है। डिपेंड करता है हमने विद्युत धारा किस डायरेक्शन से ले रहा है। इस डायरेक्शन से भी दे सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी दे सकते हैं। दोनों ही डायरेक्शन में इसका जो रोटेशन होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो ये लगातार घूमती रहेगी जब तक इसको विद्युत धारा मिलती रहेगी। क्यों हो रहा है ऐसा? दो चुंबकीय क्षेत्र के कारण से हो रहा है, जो कि अपना तीसरा या चौथा टॉपिक है। अभी के लिए ये समझो, ये चुंबक इस पर बल लगा रहा है, धातु है, तो जाहिर सी बात है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा या डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, है ना। अच्छा, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण से एक बल उत्पन्न होता है, और वो बल क्या कर देता है, इस कुंडली को घुमा कर रख देता है या घुमा देता है, और लगातार वो बल महसूस होता रहता है और ये कुंडली घूमती रहती है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वही यहाँ पर भी वही फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पर भी सेम फिनोमेना हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में यही फिनोमेना हो रहा होता है, कुंडली को घुमाने का काम हो रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा मामला टिपिकल है, इतना आसान नहीं है। वहां पर क्या कर रहे होते हैं, हम केवल कुंडली घुमा रहे होते हैं। यहाँ पर वो कुंडली वैसी नहीं घूम रही होगी जैसी आपको दिख रही है। यहाँ पर घूम तो रही होती है, लेकिन थोड़े से अलग फिनोमेना के साथ घूम रही होती है ना। तो वो अपन देखेंगे, उसकी फिक्र मत करो आप। इसके बाद एक होमोपोलार मोटर भी बना सकते हो आप। ये मोटर के लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत होती है, वो देख लेते हैं अपन एक बार। इसमें आप नॉर्मल वायर यूज कर सकते हो। नॉर्मल वायर मतलब बिना बाइंडिंग, जो सिंपल होता है। ये मैग्नेट यहाँ पर अपने आप मिलती नहीं है, ये रेडियो में निकल जाती है। कई बच्चों ने लाई है, नियोडायनियम की चुंबक बोलते हैं इसको, है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, छोटी सी होती है। शायद आप में से कई लोगों ने देखी होगी, कई लोगों ने खेला भी होगा इसके साथ, है ना। लेकिन मेरे को आज तक दुकान पे मैं कितना पूछ चुका हूँ, लेकिन आज तक मिलती नहीं है ये वाली चुंबक। लेकिन कई लोगों ने बताया, बच्चों ने, कि भैया ये रेडियो वगैरह में मिल जाती है, कहीं ना वो खेल देते हैं लेकिन घुमा देते हैं। आप में से भी कई बच्चों ने घुमा दी होगी यार, ये खेला होगा इसके साथ। बिल्कुल सिक्के जैसी ये मैग्नेट है, सिक्के जैसी दिखती है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, ये तार चाहिए पड़ेगा, मैग्नेट चाहिए पड़ेगा, एक सेल चाहिए पड़ेगा और एक प्लायर चाहिए पड़ेगा। सिंपल सा प्रैक्टिकल है। वो मैग्नेट नीचे रखते हैं सबसे पहले, तो उस मैग्नेट के ऊपर जो है वो एक सेल रख जो सेल रहता है उसको नीचे की तरफ से रखते हैं, मतलब माइनस वाला साइन नीचे, प्लस वाला ऊपर। तार को मोड़कर एक कुंडली जैसी बनाते हैं, है ना। ये कुंडली जैसी बनाई हुई है उन्होंने, तार को मोड़कर। सिंपल सा तार है, कॉपर का तार हो सकता है। जैसे ही रखेंगे तो देखो आप, ये कुंडली जो है वो घूमने लगेगी। दिख रही है घूमती हुई? सिंपल सा प्रैक्टिकल है, कितना सिंपल प्रैक्टिकल है देखो। लेकिन इसके लिए बस वही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत होती है। तार आप नॉर्मल सा कॉपर का तार यूज कर सकते हो जो कड़क हो, बिल्कुल कर सकते हो। और उन्होंने जो है इसमें कलाकारी दिखाई है और इसको जो है वो हार्ट का शेप दे दिया है। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, हार्ट का शेप भी घूमने लगेगा। आप अलग अलग शेप दे सकते हो तार को, उन्होंने ये इसमें का शेप दे दिया। ये भी जाहिर सी बात है घूमने लगेगा, क्योंकि अब एक साइड है ये, अगर दोनों साइड होता मिला हुआ तो देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो घूमा, फिर उसका तेज घूमने लगा। बहुत सारे फैक्टर करते हैं उसमें मैटर। तो ये था भैया प्रैक्टिकल नॉलेज आपका, किसको लेकर, विद्युत चुंबक को लेकर, है ना। इतने सारे प्रैक्टिकल हैं, आप इनमें से जो परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो, लेकिन परफॉर्म जरूर करो। वो परफॉर्म करने के कारण से आपका दिमाग खुलेगा और चीजें समझ में आएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबक की, जैसा आपने देखा, चुंबक के साथ सभी ने खेला होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने चुंबक को देखा हुआ ना। यदि आप एक वो काली वाली जो गोल चुंबक होती है, वो तो हमारे सभी के घरों में उपस्थित होती है। एक वो साउंड वाली मैग्नेट को देखा होगा, उसको उछालते हैं, वो चिर करते हुए चिपकती है और साउंड उत्पन्न करती है। सभी ने मेरे ख्याल से मैग्नेट से खेला हुआ होगा। तो आपने देखा होगा मैग्नेट को अगर हम एक साइड से चिपकाएं तो वो चिपक जाती है ना। यदि एक मैग्नेट को हम दूसरी साइड से चिपकाने की कोशिश करें तो वो चिपकती नहीं है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो फिनोमिना होते हैं चुंबक में, एक होता है आकर्षण, दूसरा होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण में क्या होता है, चुंबक को आपस में वो एक दूसरे को ध्रुव क्या करते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। एक दूसरे को चिपकना होते हैं, उसको बोलते हैं आकर्षण। और जब ध्रुव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षित करना, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिपेल करना, है ना। रिपेल कर रहे हो तो चुंबक के साथ ये चीजें होती हैं। अच्छा, एक चुंबक को यदि आप गलती से टूट जाती है तो आप देखोगे जिस डायरेक्शन में टूटी है वैसे की वैसे चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो चिपकने नहीं वाली है, पक्के में नहीं चिपकने वाली। ऐसा बिल्कुल होगा, है ना। होता है कि नहीं होता? ऐसा किस लिए होता है?
इसलिए आप इसको यहाँ पर देखो। अच्छा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। आप उसको आवेश से भी कंपेयर कर सकते हो कि चुंबक पर जो है वो एक सिरे पर धनावेश ज्यादा होते हैं और एक सिरे पर जो है वो ऋणावेश ज्यादा होते हैं, है ना। बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो एक मैग्नेट है, यहाँ पर यदि कोई मैग्नेट है, यहाँ पर मान लीजिए एन होगा और यहाँ पर ऐसे, ये उत्तरी ध्रुव है इसका और ये दक्षिणी ध्रुव है ना। तो इस मैग्नेट के केस में ये बोला जा रहा है कि एक साइड, किसी भी साइड हो सकता है, नॉर्थ पोल साइड या साउथ पोल साइड, इस साइड हो सकता है धनावेश ज्यादा हो जाए, इस साइड धनावेश ज्यादा हो जाए, ये वाला पोर्शन जो नॉर्थ पोल हो उस साइड धनावेश ज्यादा हो, और जो साउथ वाला पोर्शन है इस पर ऋणावेश ज्यादा हो। पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, डिपेंड, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ही होंगे नॉर्थ पोल पे धनावेश या साउथ पोल पे ऋणावेश, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी भी चेंज हो सकता है माहौल, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं नॉर्थ पोल पे क्या है, धनावेश है, और साउथ पे कौन सा है, ऋणावेश है। अब हुआ क्या, किसी ने गलती से इस पर हथौड़ा मारा, हथौड़े से इसको पीटा, है ना, तो चुंबक क्या हो गई, बीच में से टूट गई, बीच में से टूट गई यहाँ से, है ना। यदि टूट गई तो वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। पहले क्या था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, इस पर धनावेश ज्यादा थे, इस पर ऋणावेश ज्यादा थे, है ना। तो अब क्या होगा, अब मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जब ये टूटी ना, तो टूटने के कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बन जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो धनावेश बन जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर जैसे ये टूटेगी तो यहाँ पर तो धनावेश था ही, ये वाला साउथ पोल बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आवेश कम होंगे, जिसके कारण से ये अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगी। इसी प्रकार ये भी मैग्नेट बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, सॉरी, ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवेश ज्यादा थे, सिरों पर आवेश ज्यादा होते हैं, यहाँ पर आवेश ज्यादा होते हैं। तो देखना अब यहाँ पर सेम पोलैरिटी आ गई, साउथ साउथ, जिसके कारण से क्या होगा, यदि आप इसको चिपकाने की कोशिश करोगे तो ये कभी नहीं चिपकने वाली, है ना। आप जैसे चुंबक को तोड़ते हो तो वो दो चुंबक में कन्वर्ट हो जाती है, दो चुंबक बन जाती है, और यदि आप उसको चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल नहीं चिपकने वाली, क्योंकि आवेशों के वितरण के कारण से यहाँ पर जो चीज डेवलप हुई है, यहाँ पर जो किनारे जहां से टूटे थे वहां पर सेम पोलैरिटी बन गई है। सेम पोलैरिटी की चीजें आपस में अट्रैक्ट करेंगी क्या, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी क्या, नहीं करेंगी, वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगी या फिर प्रतिकर्षित करेंगी, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिकर्षण या फिर रिपेल करना, है ना। और इसी कारण से जो है वो चुंबक एक दूसरे से टूटने के बाद चिपकती नहीं है ना, चुंबक चिपकती नहीं है जब टूट जाए एक बार तो, ठीक है। तो चुंबक का चुंबकत्व जो है वो पहली पहली डेफिनेशन देख लेते हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। तो एक चुंबक ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसमें जाहिर सी बात है एक एन है और एक एस है ना, दो ध्रुव है उसके, एक एन और एक एस है। तो हम बोलेंगे किसी चुंबक को, हम देखना अब ऐसा होता है, यदि मैं इस चुंबक के पास यहाँ पर कील लाऊं कोई, है ना, यदि मैं कोई कील लाऊं तो जाहिर सी बात है ये कील इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, बिल्कुल होगी। यदि मैं इस कील को लेकिन थोड़ा सा दूर कर दूं, अब यहाँ पर रखा था, अब यहाँ पर रख दूं, तो अभी भी ये अट्रैक्ट तो होगी, लेकिन धीमे, इस पे फोर्स कम लग रहा होगा इसकी तुलना में, इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इस पे कम लग रहा होगा। अच्छा, मैंने कील को और ज्यादा दूर कर दिया, अब इधर कर दिया, तो एक जगह ऐसी आएगी कि अब जो कील जो है वो इसकी तरफ बिल्कुल भी तरफ आकर्षित नहीं हो रही हो, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इसी से बनती है यार। कैसी बनती है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान दें, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबक को मैं बना लेता हूँ बीच में, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आज डेफिनेशन देख रहे हो आप चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगी डेफिनेशन, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ इस बीच में आप कहीं पर भी कील लाओगे, यहाँ पर कहीं पर भी कील लाओगे तो कील जो है वो इसकी तरफ क्या होगी, आकर्षित होगी, है ना। लेकिन इस फील्ड के बाहर जैसे ही आप जाओगे तो फिर कील जो है वो इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी, है ना। तो चुंबक के आजू बाजू का, आजू बाजू मतलब आसपास,
आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है, मतलब किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित या विकर्षित कर सकता है ना। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वो क्षेत्र कहलाता है चुंबक का क्षेत्र, है ना। जैसे अभी मैंने बात करी, दीपांशु ने अपने नाम के आगे राजा लगा के रखा है। मान लीजिए ये दीपांशु है, चुंबक कौन है? दीपांशु है। और ये वाला एरिया जो है ये इसका चांदमड़ वाला एरिया जहाँ का ये राजा है। एरिया मतलब क्षेत्र, है ना। तो दीपांशु के आजू बाजू का वो क्षेत्र जहां तक इसकी दादागिरी चलती है उसको हम क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्र। किसका क्षेत्र? दीपांशु का क्षेत्र। और दीपांशु क्या है? चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? दीपांशु के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक दीपांशु की दादागिरी चलती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। तो यहाँ पर चुंबक के केस में क्या हो जाएगा? जहां पर ऐसा चुंबक के आजू बाजू, चुंबक के आसपास ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबक की दादागिरी चलती है, मतलब चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है ना। तो चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। गॉट इट? क्लियर है ये बात? चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? अच्छा, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ रहता है इसकी पहचान कैसे की जाती है? जैसा आपने लोहे वाला उसमें प्रैक्टिकल करा, देखा आपने वीडियो, उसमें उन्होंने क्या करी, लोहे की छीलन ली, यहाँ पर बहुत सारे लोहे के जो है वो आसपास कंकड़ डाल दिए और उन्होंने क्या करा, इसको हिलाया। किसको? टेबल को हिलाया। तो उन्होंने देखा कि आसपास जो चुंबक का छीलन थी वो कुछ इस पैटर्न में जमा हो गई, इस पैटर्न में कुछ ऐसी लाइनें दिख रही थी उसके आजू बाजू, चुंबक के आजू बाजू। तो उन्होंने यहाँ पर पता लगाया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये कुछ प्रकार की बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये कुछ बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ होता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ विशेषता भी होती हैं, है ना, जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। वो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली विशेषता ये होती है, पहली बात तो आपने चुंबकीय बल रेखा खींचते कैसे हैं उसके लिए आपको जो है वो एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं स्कूल में, जाहिर सी बात है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक चुंबक लेंगे और दिशा सूचक यंत्र से जो है वो इसकी दिशा, ऐसी डायरेक्शन बार बार ज्ञात करते जाएंगे। वो प्रैक्टिकल की लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो प्रैक्टिकल से जो है वो हम इसकी लाइन ऑफ फोर्स ज्ञात कर सकते हैं, किसी चुंबक की बल रेखा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कुछ इस डायरेक्शन में दिख रही होती है, ऐसी दिख रही होती है ना। जरूरी नहीं है सेम जैसे दिखें, एक छोटे यहाँ पर हो सकता है आपको लगेगा एक भैया ने बड़ा बनाया एक छोटा बनाया, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है एक चुंबक की लाखों से करोड़ों बल रेखाएं हो सकती हैं और वो एक जैसी नहीं होंगी, है ना, अलग अलग हो सकती हैं। तो वो बल रेखाएं जो है वो कैसी भी हो सकती हैं, जिसको हम चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। इन चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण, सबसे मेन गुण, पहला गुण, ये चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। पहला सबसे मेन गुण क्या है? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। एक ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी मतलब, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी कि मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बल रेखा गई और इसको काटती हुई निकल गई और ऐसी आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, कर ही लेते हैं। यदि कोई बल रेखा इसको काट रही होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि यदि मैं इस बिंदु पर दिशा सूचक यंत्र को रखूं, यदि यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र को रखूं तो ये दिशा सूचक यंत्र दो दिशा बताएगा, एक ये वाली दिशा बताएगा और एक ये वाली दिशा बताएगा। जबकि दिशा सूचक यंत्र में केवल एक सूची होती है, एक 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 तीर होता है। वो या तो ये वाली रेखा बता सकता है या ये वाली रेखा बता सकता है, या ये वाली रेखा बता सकता है या ये वाली रेखा बता सकता है। वो दोनों एट ए टाइम पे एक साथ दोनों दो दिशा कैसे बता सकता है कोई दिशा से सूचक है? एक बार में दो नॉर्थ बता सकता है क्या? ये एक नॉर्थ इसको भी इसको भी, इसके लिए इसको रोटेट होता रहना पड़ेगा, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया? दूसरा रूल ये हो गया कि जो सिरे होते हैं, सिरे होते हैं वहां पर ये रेखाएं सघन होती हैं। सघन समझते हो? ढेर सारी होती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं इनकी सघनता जो है वो कम होती जाती है। ये कहाँ पर कट कर दी मैंने, कट नहीं कर सकती है, ये ऐसी आएगी। तो सिरों पर देखो यहाँ पर घनत्व ज्यादा होता है, मतलब सिरों पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और सिरों से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो देखो घनत्व कितना ज्यादा मतलब कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है मतलब दूर दूर हो जाती है। यदि हम यहाँ पर इसके पैरेलली बात करें, चुंबक के समांतर बात करें, समांतर मतलब कि ये चुंबक है और इसके समांतर बात करें, इन रेखाओं की बात करें, तो आप देखो
चुंबक के समांतर देखें यदि, तो चुंबक की बल रेखाएं भी कैसी होती हैं, समांतर होती है, और इनके बीच जो है वो स्पेस सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेस है। तो एक गुण तो ये हो गया कि इनके बीच, दूसरा हो गया क्या, सघन होती है, सिरों पर सघन होना। तीसरा क्या हो गया, जैसे ये सिरों से दूर हटती है, चुंबक से दूर हटती है, इनके बीच रिक्त स्थान बढ़ता जाता है, स्पेस बढ़ता जाता है। स्पेस मतलब कि इनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ता जाता है। एक तो ये होगा। दूसरा, एक मेन मेन पॉइंट भूल गए अपन, कोशिश करना है इसको सबसे पहला लिखने का, मैं 0 नंबर पे डाल दे रहा हूँ इसको, है ना। सबसे पहला काम लिखना है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रखें, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भूल गया। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और कहां पर खत्म होंगी, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाएंगी। मतलब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हमेशा बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसी होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। पहला पॉइंट यही लिखेंगे आप चुंबकीय बल रेखाओं का। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तर दिशा से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं, दक्षिण दिशा, दक्षिणी ध्रुव पर, सॉरी दिशा नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है। हमेशा कोई सी भी बल रेखा ले लोगे आप, तो वो उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रही होगी और कहाँ तक जा रही होगी, दक्षिण ध्रुव पे खत्म हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर एक झोल है, वो झोल ये है कि ये जो उत्तर से निकलती है और दक्षिण तक जाती है, ये हमेशा चुंबक के बाहर होता है, ये चुंबक के बाहर हो रहा होता है ऐसा। यदि हम चुंबक के अंदर बात करें, चुंबक के अंदर बात करें, तो चुंबक के अंदर इसका उल्टा हो जाता है। चुंबक के अंदर हम ये बात करें तो चुंबक की बल रेखाएं जो है वो कुछ ऐसी इस डायरेक्शन में होती है। यहाँ से आया ना ये, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा सुधरा हुआ दिखे। बल रेखा जो है वो यहाँ से ऐसी, अगर मैं अंदर की बात करूं, चुंबक के अंदर की, तो अंदर इसकी बल रेखा ऐसी होगी, कैसी, ऐसी। मतलब ये यहाँ से आ रही है ना, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। मतलब पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हुई दिखाई देती हैं। क्या बोला मैंने बोला चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गति करती हुई दिखाई देती हैं, या जाती हुई प्रतीत होती हैं, या जाती हुई दिखती हैं, है ना। जबकि चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, इस डायरेक्शन में होती है। मतलब चुंबक के बाहर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के भीतर किस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। कौन, चुंबकीय बल रेखा। सिंपल है, पहला पॉइंट क्लियर है। तो ये आपकी विशेषताएं हो गई। पहला पॉइंट क्या बोलोगे आप, पहला पॉइंट बोलोगे चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, जबकि चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा, ये सिरों पर सघन होती हैं, सिरों पर देखो आप, सिरों पर सघन होती है ये बल रेखाएं। चुंबक के ध्रुवों पर बोल सकते हो आप, सिरों पर की जगह आप ध्रुवों पर शब्द यूज कर सकते हो। ये बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों पर सघन होती हैं। जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं, इन रेखाओं के बीच रिक्त स्थान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते जाते हैं, इन रेखाओं के बीच रिक्त स्थान बढ़ता जाता है। ये पॉइंट भी आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। और चुंबक के पास जो होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं। मतलब अगर इधर देखोगे तो आप चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, और दूर चले जाओगे, यहाँ कहीं जाओगे, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो ये था आपका चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। इस पर क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं बताओ, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सिद्ध करो, एक क्वेश्चन भी आता है, प्रूव करो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, काटती क्यों नहीं, है ना। तो उसका रीजन यही है, यदि वो काटेंगी तो जिस बिंदु पर वो काटेंगी उस पर अगर हम दिशा सूचक यंत्र रखेंगे तो दिशा सूचक यंत्र क्या दिखाएगा, दो दिशा दिखाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिशा सूचक यंत्र केवल एक दिशा दिखा सकता है ना। या नॉर्थ दो उत्तरी ध्रुव नहीं दिखा सकता, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दिखा सकता है, उत्तरी और दक्षिणी दिशा दिखा सकता है, लेकिन एक एक सुई का किनारा दो उत्तर नहीं दिखा सकता। वहां पर अगर वो चुंबकीय बल रेखाएं काट रही होंगी तो उस बिंदु पर ऐसा होगा कि जो दिशा सूचक यंत्र होगा वो दो उत्तर दिखा रहा होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी बनता है, जो कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होंगी चीजें
क्या है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, और क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा प्रैक्टिकली। कुछ प्रैक्टिकल अगर आप करके देख सको तो करके देखिएगा। देखो जरूरी नहीं है मैं आपसे मना कर रहा हूँ, तो वैसा 2 मिनट आज के लिए इतने रखते हैं। आपके जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो मुझसे। जरूरी नहीं है